किसी भी विधायक से कोई काम नहीं कराना गांव में। वो काम तो करेंगे जी। तो फिर बताओ ना, खुल डर क्यों रहे हो? कोई आके मतलब दबाव रखता है क्या? जंगल राज है क्या ये? बहादुरगढ़ शहर है, परनाला है ये। मैंने तो पहला एक ऐसा शख्स अपने आंखों के आगे देख रहा हूँ जो डर रहा है नेताओं से बिना बने। खुल कर अपने विचार रखो बाबूजी, कौन जीतना चाहिए, क्या काम करवाना था इस गांव का, परनाला गांव का क्या मूड लग रहा है आपको? गांव का मूड है नफी बहुत शीला राठी का। अच्छा जी, लेकिन मैं वोट दूंगा दिनेश कौशिक पे। मेरी पहचान देखने वाले सभी हमारे दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। जैसा कि चुनावी माहौल में आप देख रहे हैं, हम गांव और बहादुरगढ़ के हर हल्के के गांव में जाके आपको दिखा रहे हैं चुनावी माहौल किस गांव में कैसा है। उसी कड़ी में हम आज परनाला गांव में आए हैं जो बिल्कुल बहादुरगढ़ से सटा हुआ है। आइए आज यहाँ के लोगों की राय जानते हैं, क्या है परनाला गांव का चुनावी माहौल, किस पे लोग ज्यादा खुश हैं, किसको जिताएंगे, आइए जानते हैं। हाँ जी ताई, राम राम। राम राम बेटा। अच्छा ताई, आज जो है हम परनाला गांव में आए हैं, चुनाव है 5 तारीख को, आप लोगों को पता होगा। मेरा बेटा। परनाला गांव के लोगों का क्या मूड है अब की बार, किस पे रजू हो रहा है परनाला गांव, किसको? हमारी चिल्ला रखी उठ रही है, हम तक करेंगे उसकी वोट उस पे रजू हो रहे। अच्छा, जैसे राठी खाप का ये गांव है तो शीला राठी का माहौल आपको ज्यादा लग रहा है? हाँ ज्यादा लग रहा है। अच्छा अच्छा, नमस्ते जी। ये बिल्कुल बहादुरगढ़ से सटा हुआ गांव है, शहर में रल रहा है। अच्छा, ये जो राजेंद्र जून जी हैं आपके विधायक, ये 5 साल में परनाला गांव में कितनी बार आए ताई? आज आए से एक बार, एक में भी नहीं आए। अच्छा, आज आए हैं, आज तो फिर वो वोट के लिए आए, वोट के लिए आए मंगन। वैसे नहीं आते? वैसे नहीं आते कभी भी। अच्छा, जैसे हम जहाँ भी जाओ है पूछा लोग धन्यू का है कि भाई राजेंद्र जून जी यहाँ रहते नहीं, वो तो दिल्ली रहे, इस बात में कोई सच्चाई या झूठ बोले लोग? सच्चाई से। अच्छा, सच्चाई है इस हाँ, बात में। सच्चाई। अच्छा ताई, एक बात आप बताओ, इसमें परनाले गांव में अपने जो जून साहब, इन्होंने कोई काम करवाया है? ना, कोई नहीं करवाया, सब कम कुटिया पड़ा, कुछ नहीं करवाया। पानी नाली कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करवाया। हाँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये जो 5-6 मजबूत जो प्रत्याशी खड़े हैं मैदान में चुनाव के में, इनमें तो कौन सा परनाले गांव का भला कर सका बनकर? नफे की पत्नी। हाँ, पत्नी चिल्ला। अच्छा, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। क्या नाम साहब? राजेश। अच्छा राजेश जी, क्या माहौल लग रहा है आपकी बार परनाला में, किसका ज्यादा जोर है? परनाले गांव में जी राजेश जून का। अच्छा, राजेश जून का है। हाँ जी। क्या लगता है राजेश जून जी अगर जीत गए तो इस क्षेत्र की समस्याओं को अच्छी तरह से ठीक कर पाओगे? हाँ जी। चलिए, धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम साहब? राजेंद्र जी। अच्छा राजेंद्र जी, 5 तारीख को चुनाव है बहादुरगढ़ में, ये जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं इनमें से सबसे मजबूत प्रत्याशी क्या लग रहा है, कौन अब की बार बहादुरगढ़ का ताज पहनने जा रहा है? भाई हमने तो सारे तकरीबन बराबर से इलाके है, और जैसा माहौल होगा वैसे देख लेंगे। नहीं, सारे तो बराबर तो वे कहे हैं कि भाई मैं भी जीतूंगा, वो तो आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, मतलब आपका भी तो कोई नजरिया होगा ना कि भाई है? मार के विचार बताओ भाई, पब्लिक के साथ हम भी और गए। तो आप तो खुद पब्लिक हो, पब्लिक के किसके साथ हो? कोई विचार नहीं भाई, फिलहाल अपना कोई नहीं देखेंगे। किसी भी विधायक से कोई काम नहीं कराना गांव में? वो काम तो करेंगे जी। तो फिर बताओ ना, खुल डर क्यों रहे हो? कोई आके मतलब दबाव रखता है क्या? जंगल राज है क्या ये? बहादुरगढ़ शहर है, परनाला है ये। मैंने तो पहला एक ऐसा शख्स अपने आंखों के आगे देख रहा हूँ जो डर रहा है नेताओं से बिना बने। खुल कर अपने विचार रखो बाबूजी, कौन जीतना चाहिए, क्या काम करवाना चाहते हो? नफे सिंह राठी का जोर लग रहा है। हाँ, तो ऐसे बोलो ना, नफे सिंह राठी का जोर लग रहा है तो बोलो खुल के कि भाई हमने लग रहा है नफे सिंह राठी जीतेगा, नफे सिंह राठी की पत्नी जीतेगी। चलिए, धन्यवाद बाबू। अच्छा आंटी, चुनाव आगे हैं और हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी है। पिछले 10 साल से बीजेपी के राज में बहादुरगढ़ में कोई काम होया है? कोई काम ना हुआ देखिए, हमने तो सारे रोड टूटे पड़े हैं, पानी आता नहीं और कोई भी सुविधा नहीं है मतलब। तो अगर मैं आपकी मानूं तो आपके नजरिए से
इनेलो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसकी सरकार आनी चाहिए हरियाणा में जो सुधार हो जाए हरियाणा का? अब ये तो मैं क्या बताऊँ किसकी आनी चाहिए, पर अभी हम तो वही कांग्रेस। जैसे आप कह रहे हो कि भाई बीजेपी ने तो कोई सुधार नहीं करा, तो उसके अलावा कोई ऐसी सरकार हो जो सुधार कर सका हरियाणा में? अब सरकार तो कोई भी आएगी, सब अपना करते हैं, कोई किसी का नहीं करता। आपकी पसंदीदा कोई सरकार नहीं? ना कोई ना है, बनेगी तब कांग्रेस की बारी है अब की बार। अच्छा, कांग्रेस आ जाए तो ठीक हो जाएगा। हाँ। चलिए, धन्यवाद जी। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम है अंकल जी आप? राजकुमार। अच्छा राजकुमार अंकल, चुनाव आगे बहादुरगढ़ में बड़े बड़े दिग्गज प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में हैं और सब अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन असली फैसला करती है जनता। और जनता जनार्दन का भी बार क्या मूड है यहाँ इस गांव का, परनाला गांव का क्या मूड लग रहा है आपको? गांव का मूड है नफी बहुत गया, शीला राठी का। अच्छा जी, लेकिन मैं वोट दूंगा दिनेश कौशिक पे। उसकी कोई खास वजह? उसकी खाके एक तो बिरादरी भाई है भाई। अच्छा जी, हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करा है, सारे का अंडा फिरा है, पहले उसका भाई था। तो ये तो मैं कहीं ना कहीं ये देखता हूँ आप अपना व्यक्तिगत फायदा तो नहीं देख रहे इसमें? व्यक्तिगत वाले भाई व्यक्तिगत फायदा है। भाई परनाला गांव में ये मास्टर जी मिले हैं, गौतम शास्त्री जी नाम है। मास्टर जी एक बात बताइए, बहादुरगढ़ में अगर मैं ये पूछूं, कोई भी सरकार रही हो, कोई भी विधायक रहा हो, शिक्षा के नाम पे क्या कोई काम हुआ है? शिक्षा के नाम पे हमारे गांव में तो वैसे स्कूल चल रहा है, ठीक ठाक स्कूल हैं, 3-4 हजार बच्चे हैं गांव में, 3 स्कूल हैं सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल। और तो कौन सी क्लास तक का है? ये 12th क्लास तक का है। और ये किसके राज में बना था? ये अभी बना है, बीजेपी के राज में ही बना है। अच्छा, बीजेपी ने इसका मतलब एक काम तो यहाँ अच्छा किया है। और बात करूं स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि लोग ये तो कह देते हैं कि भाई गली नहीं बनी, नाली नहीं बनी, लेकिन जो मुख्य बात है ना उन पर कोई लोग ध्यान नहीं देता है। यूं लगा लो कि सरकारों ने उन्हें आज तक ये चीजें दी नहीं, शिक्षा, चिकित्सा है, ये मुहैया कराते नहीं है। तो चिकित्सा का क्या हाल है? लंबी लाइनें हैं। अगर मैं ये कहूँ परनाला में भगवान ना करे किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए और कोई सरकारी हॉस्पिटल ढूंढना पड़े, तो कम से कम यहाँ से पहला हॉस्पिटल कहाँ पड़ेगा जहाँ उसका ढंग से इलाज हो जाए? सरकारी हॉस्पिटल 3 किलोमीटर है कम से कम यहाँ से, और उसमें भी अगर आप इलाज करवाने के लिए जाओगे तो पर्ची बनवाने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, वो तो होगी एक नॉर्मल, आप बता रहे हो ओपीडी टाइप। मैंने इमरजेंसी की बात की, कोई इमरजेंसी में ले जाना पड़ जाए तो पहला हॉस्पिटल ढंग का कहाँ है सरकारी? रोहतक में, पीजीआई रोहतक। यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास। क्या आप मान रहे होगे इमरजेंसी में 50 किलोमीटर तक आदमी जिंदा भी रह पाओगा? मुश्किल है। तो यानी कि चिकित्सा का भी जो है कोई खास ख्याल किसी भी सरकार ने रखा नहीं है। किसी ने नहीं रखा। और प्राइवेट हॉस्पिटल तो ऐसे हैं, आप एक बार चले जाओ, बुखार की दवाई लेने चले जाओ, बुखार की दवाई 5,000 में मिलेगी। मैं तो वैसे इनको हॉस्पिटल मानता ही नहीं, ये नर्सिंग होम ही है, बस फर्स्ट एड दे देते हैं। इतने प्रकार के टेस्ट लिख देंगे और इतनी महंगी मेडिसिन देंगे कि पता ही नहीं उनका। तो अब मुख्य सवाल पे आते हैं। चुनाव मैदान में हर कोई दावा ठोक रहा है, 5-6 तो मुख्य प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है कि बहादुरगढ़ की जनता का क्या मूड है, किसको अब की बार आशीर्वाद देने जा रही है? शायद बीजेपी का ही रहेगा, सेंटर के साथ रहेंगे बहादुरगढ़ वाले। और मैं परनाला गांव की बात करूं तो परनाला वाले रहेंगे जी। देखो इनेलो से हमारे गांव की गोद की वो राठी काप खड़ी है, तो गांव वाले उसका जोर ज्यादा है। चलिए, धन्यवाद मास्टर जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते भाई, नमस्ते। क्या नाम आंटी जी? विमला। अच्छा विमला आंटी, चुनाव आगे पता होगा, क्या लग रहा है यहाँ पे परनाला गांव में किसका ज्यादा जोर है? भाई शीला का इलाका जोर है। अच्छा, शीला जी का ज्यादा जोर है। दूसरे नंबर पे कौन बाजी मारता दिख रहा है आपके गांव से? कौन ज्यादा वोट ले जाएगा शीला के बाद? भाई नहीं पता मन। अच्छा चलो उसके बाद नहीं पता। बहादुरगढ़ की जनता किसको आशीर्वाद दे रही, किसको अब की बार अपना विधायक चुन रही है? ज्यादा रुझान किस पे दिख रहा है? भाई मैं तो बीमार हूँ, मन के पता हो, बाहर जाती नहीं, मैं आती नहीं। अच्छा, आपको गांव का पता कि भी शीला का ज्यादा है। धन्यवाद आंटी जी, धन्यवाद। तो भाई इस समय जो आप देख पा रहे हैं, परनाला गांव के एक्स प्रधान राम कुमार जी उर्फ काला हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं चुनावी माहौल के बारे में कुछ बातें। राम कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा राम कुमार जी, चुनाव आगे हैं हरियाणा प्रदेश में। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका नजरिया क्या कहता है कि हरियाणा प्रदेश में इस समय
जो 10 साल से भाजपा है, क्या वो जीत की हैट्रिक मार पाएगी या लोगों का कुछ और मूड है? किसा भाई, बीजेपी तो हैट्रिक नहीं मार पाएगी। क्यों? लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। 10 सालों से हमारे बादल हल्के में हम तो अपनी बताश का हैं, हाँ जी। कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ये तो कास्ट की राजनीति करते हैं। बीजेपी कास्ट की राजनीति। हाँ, बीजेपी कास्ट की राजनीति करती है। फिर हमारे पहलवानों का इन अपमान करा, किसानों का इन अपमान करा। नहीं, इस बात से लोग बहुत नाराज हैं। ये तो ऊपर से काम कराने, ऊपर से चेहरे बदल रहे हैं। पहले 2 साल खट रख लिया, अब सीएम नायब सिंह सैनी लिया है। नहीं, एक ये पोर्टल से बहुत ज्यादा दुखी हैं लोग। अच्छा राम कुमार जी, कहीं ना कहीं मैं जहां तक समझ पाया हूँ, मुझे ऐसा भी कई बार महसूस होता है लोगों की बातों से कि बीजेपी ने आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं दिया। क्या वो उस चीज का भी मतलब लोगों को अखरता कि भाई ये मतलब हरियाणा जो है जाट बहुल क्षेत्र है और मुख्यमंत्री 10 साल से कोई जाट आया नहीं है? ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। जाट मुख्यमंत्री आओ तो सैनी आओ, ये जाट थे कद्दे ताउन थे, सारी बात ठीक थी। छत्तीसगढ़ राज्य ने साथ लेकर चला करते। जो ये कास्ट की राजनीति करा है, ये गलत है। इस बात से लोग नाराज हैं। चाहे खट्टर बना रखा था, पब्लिक की आवाज़ सुन लो है। आवाज़ किसी की सुनी जी, पहलवान अगला ठिन न मारे, किसान अगला ठिन न मारे, वर्कर अगला ठिन न मारे, सरपंच अगला ठिन न मारे। सुनिए को नहीं, एक अहंकार की राजनीति करी। इनके राज में मैंने एक बात और सुनी है कि भाई बगैर खर्ची बगैर पर्ची के जो काबिल बालक है वो पढ़ और नौकरी लागो। इस बात में कुछ सच्चाई है? हाँ, इस बात में सच्चाई ये है, जो बालक बड़े अफसर लगने थे, हाँ जी, बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने लास्ट में हार थक के कोई चपड़ासी लाग गया, कोई पीएन लाग गया, कुछ भी मतलब छोटी छोटी नौकरी आप बिना खर्ची पर। मतलब मैं कहूँ तो पेट भरने के लिए जहाँ जो वो लॉलीपॉप नहीं। फिर जो खिलाड़िया का कोटा था, जैसे ओटा साहब ने कर रखा था भाई, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। नहीं, रुपये भी कर रखे थे 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, वे खत्म करे। किसान के पशुआ का बीमा हुआ करता, वो खत्म कराया। भाई किसी का ट्रेजरी हो जाए, मर जाए, पशु बहुत मरा है, वो खत्म कराया ना। मतलब धरातल पर कोई काम नहीं रहा। अच्छा, अब हम आते हैं भाई अपने बहादुरगढ़ की बात करते हैं। बहादुरगढ़ विधानसभा से भी इस समय जो है बड़े दिग्गज चेहरे चुनाव मैदान में हैं। क्या लग रहा है बहादुरगढ़ की जनता का क्या मूड लग रहा है आपकी बात? भाई बहादुरगढ़ की जनता का ये मूड लग रहा है, 15 साल से राजेंद्र जून यहाँ विधायक रहा है। एक बार आ रहा था 5 साल में, 20 साल की राजनीति में राजेंद्र जून के कपड़े पर कोई दाग नहीं है भ्रष्टाचार का या कास्ट का, या ये कहना भाई तू उस पार्टी से, तू उस पार्टी से है। नहीं, इसका सबसे मेन प्लस पॉइंट ये है भाई, किसी का अच्छा ना करे तो बुरा भी ना करे। हाँ, ये बात हमने कहीं भी जैसे लोगों से पूछी है तो एक बात उनकी बार बार सुनने में आती है कि भाई उनका छवि पे कोई दाग नहीं है। तो इस बात का तो मैं भी पुष्टि करता हूँ आपके साथ के भाई ये बात, क्योंकि हम सुनते हैं बार बार। तो मैं अगर आपका इशारा समझूं तो राजेंद्र जून का दावा इस बार। हाँ, राजेंद्र जून का दावा मजबूत है और लोग 99% का, हम 101% का है राजेंद्र जून जीतेगा। अच्छा जी, और मैं परनाले की पूछूं तो परनाले में राजेंद्र जून जीतेगा। परनाले में राजेंद्र जून। हाँ जी, हाँ। चलिए, धन्यवाद प्रधान जी। ये कुछ और भाई अपने बैठे हैं, इनकी राय और ले लेते हैं। अच्छा, प्रधान जी की बैठक में ये और 2-3 भाई बैठे थे, इनसे भी इनके विचार जान लेते। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम भाई साहब? सुखबीर नाम है भाई। अच्छा सुखबीर जी, गांव का क्या माहौल लग रहा है? गांव का भाई कांग्रेस का माहौल चल रहा है। अच्छा, मैं ठीक है, कांग्रेस का माहौल चल रहा है, प्रधान जी ने भी कांग्रेस का ही बताया। लेकिन जैसे ये राठी खाप का गांव है आपका, और कहीं हम कई जगह सुनते आ रहे हैं कि भाई 5 गांव आपके राठी खाप में हैं और 5 गांव शीला जी को बड़ा समर्थन दे रहे हैं। उस दावे में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? भाई उसमें भी हम ये नहीं कह रहे भाई वो वोट नहीं दे रही, वो वोट ले रहे हैं। सबके आप अपने ताल्लुकात है, अपने मानस के आप अपना रवैया देखने का। अच्छा, लेकिन आपके नजरिए की मैं बात करूं तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई परनाला गांव में जून साहब की कुछ ज्यादा ही वोट है? ज्यादा वोट है जी। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम साहब? रामनिवास जी।
अच्छा राम निवास जी, क्या लग रहा है अब की बार क्या मूड है जनता का, बहादुरगढ़ की जनता का? बहादुर जनता कांग्रेस की ओर है। अच्छा, कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राजेंद्र जून के पिछले 5 साल के किए हुए कामों से खुश हो? हाँ बिल्कुल खुश है जी। अच्छा, बहादुरगढ़ की जनता से हम जैसे पूछ रहे हैं तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम राजेंद्र जून को नहीं जानते ना उसको देख रहे हैं, हम तो सिर्फ हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। इस दावे में कोई सच्चाई है? सच्चाई है जी। अच्छा, इस दावे में सच्चाई सच्चाई यानी है। कि राजेंद्र जून ने काम कराया हो ना कराया उससे कोई मतलब नहीं। हाँ उनसे हुड्डा सरकार से मतलब है। तो इससे फिर बहादुरगढ़ का विकास हुड्डा यहाँ थोड़ी कराने होगा, चाहिए तो राजेंद्र जून है। राजेंद्र जून अब मिल बनेगा तभी तो करेगा काम, अभी तो अपोजिट सरकार थी पहले तो। लेकिन ग्रांट तो एक अपोजिट में बैठा हुआ भी पूरी लाता है। हाँ लगता तो है। मैं बात करूं टीकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ आने वाले रोड की, जिस पे किसान भाई 1.5 साल बैठे रहे थे, उनके जो टेंट गड्ढ रहे थे उनकी बल्लियां के गड्ढे भी अब तक रोड पे हैं। वो 2 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बनाया आपके राजेंद्र ने, आप उसको इतना रजू हो रहे हो। ना जी काम तो करे हैं, काम तो किए हैं। झज्जर रोड की हालत देखो, दुर्ता ही टूटा पड़ा है। वो टूट तो सारे मुंड का देख लो जी, आप जाके मुंड के हालत देख लो। 4 घंटे दिल्ली वाला ने फिर बाद में देखना, फिलहाल तो आप हाँ यहाँ की बात करो। हाँ जब तो सरकार कुछ तो भी तो होगा। चलिए, धन्यवाद जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? सुरेंद्र। अच्छा सुरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है बहादुरगढ़ में आपकी बार ये जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, इनमें सबसे ज्यादा मजबूत दावा किसका, किसके सर पे ताज आने की ज्यादा उम्मीदें लग रही हैं? सारे दावा ठोके हैं, मैं बन गया मैं। हाँ वो तो देखो, सुरेंद्र भाई कहते हैं अक्षामण ज्ञान देने से दिख सबके हमारे आ रहा है। वो तो एक आम आदमी पार्टी का भी जिसका कोई आधार नहीं है पूरे हरियाणा में, वो भी हम पूछेंगे तो नहीं होगा हम जीतेंगे। लेकिन आप अपने नजरिए तो ये बताओगे भाई साहब ये 5 मजबूत से जो मैंने दिखी ना, मतलब यो जीत सके, यो बाजी मार सके, ऐसा कौन सा? राजेंद्र जून लग गए है। अच्छा, राजेंद्र जून का ही आप बता रहे हो। और राजेंद्र जून अगर जीत जा है तो अपने परनाला गांव में कोई ऐसा काम रह रहा हो ऐसा, अगर भाई साहब यो काम तो बहुत जरूरी हो तो बनते करवाना चाहिए, ऐसा कोई काम होगा जो संदेश दोगे भाई वो तो जरूर करवाइयो? शिविर देख लो, चक्का जाम हो पड़े सारे। अच्छा, परनाले के कहो तो ढक्कन खोल के दिखा दी। अच्छा जी, शिविर की समस्या मुख्य तभी ऊपर आखिर। अच्छा जी, और कोई बीमारी गांव में ना? और तो ठीक ठाक से। अच्छा, शिविर की समस्या मैन है कति शिविर की। अच्छा भाई, सुंदर जी का संदेश है, अगर विधायक बनने के बाद ये वीडियो विधायक जी तक जाए, जो भी विधायक बने, तो परनाला गांव बिल्कुल बहादुरगढ़ से सटा हुआ है। हरियाणा के अंदर ऐसा गांव जहाँ पे सबसे पहले शिविर परनाला गांव में दबे। शिविर बिल्कुल ब्लॉक हुए पड़े हैं, पट्टा मार रहा है रेत का। सुरेंद्र भाई बता रहे हैं कि पूरे हरियाणा में पहला ऐसा गांव है जिसमें शिविर सबसे पहले दबे थे, लेकिन इस समय उन शिविरों की ऐसी दुर्दशा है कि प्रशासन उनकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है। अगर विधायक जी इस वीडियो को बनने के बाद देखें तो इस बात पे कृपया विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये बिल्कुल सटा हुआ गांव, सबसे पहला गांव परनाला ही पड़ता है। आइए आगे चलते हैं, कोई और मिलते हैं गांव में परनाला में, तो उनके भी विचार लेते हैं ना। घुमा लाए हाँ पोती है, पोता। अच्छा पोता है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, हरियाणा में चुनाव आगे हैं और आपकी बहादुरगढ़ की सीट तभी जो है बड़े तगड़े तगड़े दावेदार खड़े हैं, क्या लग रहा है बहादुरगढ़ की जनता और परनाला गांव क्या सोच रहा है, कौन किसको बनाने जा रहे हैं आपकी? राजेश जून को बनाने चाहे। अच्छा, राजेश जून को। आपकी मैं मानू तो राजेश जून का दावा यहाँ पे। शीला राठी या राजेंद्र जून वगैरह, दिनेश कौशिक नहीं, इनका कोई ज्यादा वो नहीं है ना। राजेश जून। अच्छा, राजेश जून अगर बन जाए तो परनाला गांव में पहला संदेश क्या होगा, क्या करवाना चाहोगे राजेश जून? भाई जो करेंगे वो तो करवाओ जो नहीं, गांव की भी एक भाई कुछ मजबूरी, भाई यो काम भाई छोरे नहीं होया आज तक किसी ने संभाला ही नहीं, यो काम तो जरूर होना चाहिए, ऐसा कोई काम? ये सड़क पड़ेगी, लाइट रूट सारे काम होने हैं। और बाकी कोई डिस्पेंसरी है गांव में? तो फिर चिकित्सा की तो जरूरत हर एक गांव में हो है, तो आप डिमांड करोगे भाई कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी खुल जाए? हाँ खुल जाएगी। हाँ ये बात इनको हो भाई, देखो वे कुछ के करेंगे। हाँ। आप बोलोगे मैसेज दोगे जब मेरा पटेगा भाई के बताओ, राजेश जून के करेंगे।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई साहब, परनाला गांव में किसका ज्यादा अब की बार चुनाव में माहौल बना हुआ है? ये राजेंद्र जून का जी। अच्छा, परनाला में राजेंद्र जून जी का ज्यादा है। हाँ जी, आज भी आए हुए थे। अच्छा, और मैं बात करूँ शीला राठी जी की, राठियों का ही गांव है, उनका कैसा है? जी वो तो नीचे रहेगा, राजेंद्र जून से बॉटम पीछे रहेगा। कुछ वोट तो राठी खाप के होंगे उनकी। हाँ वो तो है, गांव में सब मिल गई है, मिल जाएंगे थोड़ी बहुत। अच्छा, और प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में? वो हुड्डा ही सरकार बनेगी प्रदेश में। अच्छा, नीचे यहाँ राजेंद्र जून और ऊपर हुड्डा सरकार। धन्यवाद भाई। राम राम आंटी जी। राम राम भाई। अच्छा आंटी, भादरगढ़ में चुनाव आगे हैं 5 तारीख ने, परनाले गांव में ज्यादा जोर किसका दिख रहा है? भाई राजेश जून का ही दिखा हमने तो से कहा है। अच्छा, बहादुरगढ़ के उसमें बाजी मारता कौन दिख रहा है? भाई लोग आई, हम तो इतने बाहर जाते को नहीं, सा पूरा ज्ञान है को ना, पर बाजी से की लग है राजेश जून की है। राजेश। चलिए धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। क्या लग रहा है चुनाव में परनाला गांव अब की बार किस पे ज्यादा वो वोट देगा, किसको ज्यादा वोट देगा अब की बार? जी हम तो हैं शीला राठी के। अच्छा, शीला राठी के। हाँ शीला राठी के हम तो। गांव में भी माहौल उन्हीं का। हाँ हमारे लिए ये तो उससे का ही माहौल, हम तो उसको की ये हुआ कर रहे हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम भाई। अच्छा, आपको क्या लग रहा है बहादुरगढ़ में अब की बार एमएलए कौन बनने जा रहा है, किसका दावा ज्यादा मजबूत है? भाई राजेश जून का। अच्छा, राजेश जून का। और परनाला की मैं बात करूँ तो यहाँ किसका जोर ज्यादा है? हमने तो राजेश जून लगा भाई। अच्छा, यहाँ भी और बहादुरगढ़ भी। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। अंकल जी, क्या लग रहा है 10 साल से हरियाणा में बीजेपी है, क्या तीसरी बार भी हैट्रिक बना जाएगी जीत है? नहीं लगेगी, हैट्रिक नहीं लगेगी। क्या कारण है? भाई देखो, किसान परेशान, सरपंच परेशान, युवा परेशान, फिर बीजेपी की तरफ से एक आई थी अग्निवीर योजना, इसमें सब परेशान, बालका की उम्र लेगी। बीजेपी नहीं आओगी भाई अब की बार, तो कांग्रेस का ही जोर है हरियाणा के अंदर। अच्छा, हरियाणा, ये तो होगी अपनी हरियाणा की बात। अब मैं बात करूं बहादुरगढ़ सीट की। यहाँ पे 4-5 मजबूत दावेदार प्रत्याशी हैं। दावेदार मजबूत। हाँ, उनमें से क्या लग रहा है कौन सा मतलब की बार बाजी मार सकता है? भाई बाजी तो देखो कोई से की भी लागू, लेकिन फिलहाल जो जून का, राजेश जून का जो प्रचार है उस चरम पे है, नंबर 1 पे आज के दिन वही है। आगे अभी 10 दिन 12 दिन बाकी हैं, पता नहीं भाई किसका माहौल बनता है किसका। मतलब 10-12 दिन है, लेकिन हाल फिलहाल की बात आप कर रहे हो तो राजेश जून। हाँ, हाल फिलहाल राजेश जून। चलिए धन्यवाद भाई। परनाले गांव में एक हमारी ताई मिल गई यशवंती, और बड़ी बहादुर लोग आई है, मैं ना डरती किससे से खुल के बताऊंगी, मेरे से पूछो ताई। बहादुरगढ़ में खुल के न्यू बता दे कौन के बाजी मारा, कौन जीत सका है? तो भगवान के हाथ में। हाँ, भगवान के हाथ में था, पर लोग की न जिताना चाहो? हम तो राजेश जून जिताऊं। अच्छा, राजेश जून ने। हाँ जी सुनो भाई, ये थोड़ी आन पहले गांव में राजेंद्र आदमी को तोलिया है वो भी। ये बेटा मत भाई नहीं। अच्छा, आप नहीं गए? ना नहीं गई बेटा, मत बीमार पूरा मेरा। गांव आपका राठिया का है, आपके गोती भाई राठी की पत्नी खड़ी शीला राठी, उसका कैसा माहौल है? भाई कदे बोलना चाहना। अच्छा, मतलब माहौल उसका हल्का है गे। दे बेटा मन्ना सवेरा। भाई साहब, क्या नाम है? अनिल रमावत। अच्छा अनिल जी, बहादुरगढ़ में चुनाव है 5 तारीख को, और बड़े दिग्गज प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में है। क्या लग रहा है अब की बार बहादुरगढ़ की जनता मतलब किसको अपना विधायक चुनने जा रही है? जी विधायक का तो पता नहीं, पर हम तो अपना बता सकते हैं भाई साहब। चलिए आप अपना बता दीजिए। हम तो बीजेपी को वोट करेंगे जी। अच्छा, उसका कोई खास रीजन है बीजेपी का? क्योंकि काफी लोगों से मैंने सुना है कि भाई बीजेपी ने तो किसान भी पीट दिए और सरपंच भी पीट दिए, पहलवान भी पीट दिए, बीजेपी तो हरियाणा के लिए मतलब अच्छी नहीं है, और फिर भी आप बीजेपी का साथ दे रहे हो, क्या खास कारण है? हम तो जी मोदी जी को लाइक करते हैं, इसलिए वोट करेंगे बीजेपी को। अच्छा, मोदी आपको पसंद है, इसलिए आप जो है बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ जी। और परनाला गांव का क्या रुझान है अब की बार? परनाला का तो जी शीला राठी का रुझान है। जब परनाला में शीला राठी जी का ज्यादा रुझान। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद जी। तो ये थे परनाला गांव के लोगों के अपने विचार, जो बहादुरगढ़ विधानसभा का एक गांव है। हम आगे ऐसे ही किसी और गांव का सर्वे करेंगे, आपको उस वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए मैं मेरी पहचान चैनल से ललित भारद्वाज अपने साथी गौतम के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।